पॉइंट नंबर 1, तनाव को कम करना सीखें। इच्छा शक्ति में शक्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है, जबकि तनाव हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को कमजोर करता है। तनाव में आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि तनाव में आप जो भी फैसले लेते हैं वो आपको गलत लगता है। आपका तनाव में आना आपकी इच्छा शक्ति को कम कर देता है। पॉइंट नंबर 2, सकारात्मक रवैया यानी पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आपके जीवन का दृष्टिकोण व्यापक संभावनाओं से भरा लगता है। सकारात्मक सोच आपके इरादों को दृढ़ बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत आपका नकारात्मक रवैया आपकी इच्छा शक्ति को कम करता है। सकारात्मक सोच से आप स्वाभाविक रूप से बेहतर कौशल विकसित कर सकते हैं। किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक रवैया आप में कॉन्फिडेंस लाता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का विस्तार करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण भय को बढ़ाता है और ध्यान और मन को संकुचित करता है। हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक निर्णय लें, जो कि इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 3, खुद को प्रोत्साहित करें। इनकरेज योरसेल्फ। किसी भी काम को करने से पहले आप कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, पर कोशिश कर लेता हूँ। दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा कहने से आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी या फिर घटेगी। यकीनन घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। हर बार किसी काम को करने से पहले आप कहेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक प्रतिक्रिया का लूप बना रहे होते हैं, जो आपकी इच्छा शक्ति को कम कर देता है। दोस्तों, आप ऐसा कहें कि मैं यकीनन कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। आप सोचिए, आपकी इच्छा शक्ति ऐसा कहने से बढ़ेगी या कम होगी? यकीनन बढ़ेगी। यानी इच्छा शक्ति को बढ़ाना आपकी सोच पर निर्भर कर रहा है। दोस्तों, इच्छा शक्ति के बढ़ने से आप सोचते हैं कि कैसे होगा, और इच्छा शक्ति के न होने पर आप सोचते हैं कि नहीं होगा। यानी जब इच्छा शक्ति आपकी बड़ी हुई होती है तब आप आगे की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजते हैं, लेकिन जब आपकी इच्छा शक्ति कम होती है तो आप हार मान लेते हैं और समझ लेते हैं कि अब ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। इच्छा शक्ति होने पर आप काम के रास्ते ढूंढते हैं और न होने पर आप बचने के रास्ते ढूंढते हैं। किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं यह कर लूंगा। जब आप ऐसा कहते हो तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, फिर आपको करने के रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। खुद को प्रोत्साहित करते रहें। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही करने लगते हैं, और आप जो चाहते हैं आप वैसे ही होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। व्यायाम और पोषण। यदि आप थके हुए हैं, कमजोरी महसूस कर रहे होते हैं या बीमार हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। एक स्वस्थ शरीर जोश से भरा हुआ होता है। एक स्वस्थ दिमाग अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होता है, और आपके स्वस्थ रहने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है। आप आलस, नेगेटिविटी और हताशा से मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज और अच्छे न्यूट्रिशन लेने होंगे। पॉइंट नंबर 5, मेडिटेशन यानी ध्यान। आपकी इच्छा शक्ति का बढ़ना या कम होना आपकी मानसिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रभावित होता है। ध्यान के द्वारा आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है मेडिटेशन सुनने में एक साधारण सा शब्द लगे, लेकिन यह शब्द वो कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 6, अपने ऊपर विश्वास रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो दूसरा कोई आप पर विश्वास क्यों करेगा? आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। हो सकता है कि हर बार आप बेहतर ना कर पाएं, पर घबराने और निराश होने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति भी कम होती है। इसलिए हर बार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन बेहतर रिजल्ट भी आएंगे। वक्त चाहे कैसा भी हो, आप अपने आप पर विश्वास रखें। गलतियों से हमेशा सीखने की कोशिश करते रहें। अपनी इच्छा शक्ति को कभी कम ना होने दें। पॉइंट नंबर 7, धैर्य रखें। जब आप हड़बड़ाहट में होते हैं तो अक्सर गलत फैसले लेते हैं, जिसके कारण आप अपनी इच्छा शक्ति को खोते जाते हैं। हमेशा धैर्य रखें। जब आप किसी कार्य को धैर्य रखकर करते हैं तो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपका धैर्य रखना आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है।